Yes, good evening. Hello friends. Today we are going to discuss on the topics operation on algebraic expression. Particularly this is very useful for the class 8 students. और अभी जब आप थोड़े दिन में एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे तो इस वक्त आपको इस बेसिक कंसेप्ट से बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। तो आइए समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको बोलते हैं, अलजेब्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और आज हम लोग क्या क्या चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन क्या है। नंबर 2 हम लोग जानेंगे सिंबल, मतलब माइनस, प्लस, डिवाइड और इनटू का ऑपरेशन कैसे करते हैं। थर्ड, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन। एंड फोर्थ हम लोग जानेंगे कि सम, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला। इन चारों चीज़ों पे हम लोग आज वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एनी फॉर्म ऑफ ए मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज रिटन इन द न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक आपको पता है क्या चीज़ होती है, लाइक 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अल्फा न्यूमेरिक इज A B C D E F। तो अल्फा वर्ड अल्फाबेट से निकल के आया है, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट से जब हम निकालते हैं तो उसको दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा। और उसके साथ में लगा होता है जब न्यूमेरिक, लाइक 2A 2B 3D, तो ये अल्फा न्यूमेरिक का फॉर्म होता चला जाता है। ओके, वेरी गुड, क्लियर। होप्स कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हमें इन्हीं अल्फा न्यूमेरिक से एक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इक्वेशंस जब हम बनाएंगे उसके बाद से फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि 2 into 4 मल्टीपल करना है, तो बहुत सिंपल सर, ये तो हम लोगों ने क्लास 6 7 से पहले भी पढ़ा है। तो क्या होगा, सिंपली आप लिख दोगे 8। बहुत अच्छा। अब अगर इसी जगह पे आपको बोला जाए कि भाई 2A into 3A मल्टीपल कर लो, तो भी आप क्या बोलोगे, अरे सर ए में कैसे मल्टीपल होगा। यस, दैट इज द पॉइंट। इसी जगह पे इसका नाम आता है अल्फा न्यूमेरिक। अब हमें क्या देखना होता है कि ये जो है वेरिएबल, ये ए एक अल्फा न्यूमेरिक है जिसका हमने कभी भी मैथमेटिक्स में डायरेक्ट प्लस और माइनस नहीं पढ़ा है। तो प्लस और माइनस किसका होता है, जो न्यूमेरिक पार्ट है। यहाँ पे क्या है न्यूमेरिक पार्ट, दैट इज 2। यहाँ पर क्या है न्यूमेरिक पार्ट, दैट इज 3। तो 2 और 3 मल्टीपल होगा और ए आपस में मल्टीपल होगा। कैसे मल्टीपल होगा, यही हमको समझना है। तो 2 और 3 सिंपल क्या हो गया, 6। ए और ए मल्टीपल होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं पावर। सो व्हाट वी पावर, नाउ व्हाट इज दिस पावर। पावर समझने के लिए हमें एक अलग तरीके से समझना होगा। जैसे ए है इनटू ए, यहां पर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ये 1 है, यहां पर कुछ नहीं लिखा है यहां पर इसका मतलब हो गया ए। राइट फ्रेंड्स, तो हमें जब ए और ए में मल्टीपल होता है तो दरअसल उसके बाद ये लिखने का तरीका ये सिंपल ए ही रहेगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, पावर प्लस हो जाता है 1 + a। तो व्हाट हैपेंस, इट a to the power 2। इसको हम क्या बोलते हैं, a to the power 2। बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।
सिंपली कन्वर्ट इट टू नेक्स्ट लेवल। अब अगर यहाँ पे ये चीज लिखा हो और आपसे बोला जाए कि a को b से मल्टीपल कर दें, तो आप क्या कहेंगे? सर आपने पहले ही बताया था कि a और b दोनों के ऊपर जो पावर होते हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। नहीं, यहाँ आपको क्या करना है, a और b आर टू सेपरेट अल्फाबेटिक फिगर। हमें पता है a अलग होता है, b अलग होता है। a से एप्पल बनता है, b से बॉल बनता है। ऐसा नहीं है कि a से जो बनता है वही b से बनता है। इसलिए यहाँ भी मैथ में ये दोनों सेपरेट चीजें होंगी और इनका पावर ऊपर आ कुछ नहीं होगा। इसे हम सिंपल a इंटू बी लिखेंगे, यानी प्रोडक्ट बना a b, राइट। इसी ऑपरेशंस पे अब आपको दूसरी चीज बताते हैं कि a टू दी पावर 4 लिखा है, मतलब क्या पढ़ेंगे इसको, a टू दी पावर 4, इट इज डिवाइडेड बाई a टू दी पावर 3। अब इसे करना है हमें डिवीजन, तो डिवीजन कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पे कंसेप्ट ये आपको लागू करना पड़ेगा, पावर ही प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस बेस नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, a टू दी पावर 4 जैसे लिखा था वैसे लिख देंगे। इसको हम ऊपर की लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू a टू दी पावर 1। अब आप बोलेंगे कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। बिल्कुल सही बात है, इसको दूसरे तरीके से समझा देते हैं आपको। a टू दी पावर 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और a टू दी पावर 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, a इंटू ए इंटू ए। तो बहुत सिंपल है, जब आप इसको रिड्यूस्ड टू द स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 3a यहाँ से कट जाएगा और 3a यहाँ से कट जाएगा, आपके पास बचा a, दैट आंसर इज कम्स a। तो अब आपको तुरंत रिकलेक्ट हो गया कि सर ये आप ऐसे बता रहे हो, बिल्कुल सही है। अगर लेकिन हमने आपको पहले ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि अब आप क्लास 8 के बच्चे हो और अगर आपको इसी तरह से a टू दी पावर 25 दे दिया तो क्या आप इसे 25 बार लिखोगे परीक्षा हॉल में या एग्जामिनेशन हॉल में? नहीं, तब आपको इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला ये कहता है कि जब नीचे से कोई चीज़ डिवीजन होकर ऊपर जाती है तो पावर उसका माइनस हो जाता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर प्लस होता है। ये दो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, राइट। तो नेक्स्ट कम्स की अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस और माइनस कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 2a प्लस 5b, ये एक फैक्टर है जिसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो ये एक पूरा एक इक्वेशन बन जाता है। इसके साथ में हमें प्लस करना है 3a प्लस 5b, ठीक है, वेरी गुड। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2a प्लस 5b। इसके नीचे में हम यहाँ पे क्या डालेंगे, जो दूसरा वाला फैक्टर था 2a प्लस 5b, इन दोनों को हम प्लस का सिंबल यहाँ पे लगाएंगे। प्लस का सिंबल लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हमने पहले ही बताया है आपको, ऐड करने में आप क्या करोगे, न्यूमेरिक पार्ट जो है उसको ऐड करते हैं, यानी 2 प्लस 3 ये लिखेंगे और 2 बेस होने के बाद ये एक फिगर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 प्लस 5 करेंगे और एक पार्ट बी लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या बना, 2 प्लस 3 5a प्लस 10b, वेरी गुड। अब इसी चीज सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट करने के बाद आपको बोलते हैं कि भाई 2a प्लस 5b की जगह पे आप ऐड करो 2a प्लस 5c, राइट। तो आप क्या कहोगे, ठीक है सर ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले भी आपने बताया कि इसके नीचे हम लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैसे, 3a प्लस 5c है। अब यहाँ पे तो 5b है, तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, यही ट्विस्ट है कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो b होता है उससे बॉल बनते हैं, c से कैट बनते हैं, यानी दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन कहे जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो आपको 5b के नीचे कुछ नहीं लिखना है और 5c के नीचे 5c लिख देना है। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो ये दोनों फिर पहले की तरह 5a प्लस 5b, चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं था इसलिए एज इट इज आ गया और ये एक नया चीज तैयार हो गया 5c। वेरी सिंपल। इसमें अल्फा न्यूमरिक जो है, अल्फा को कभी भी मैथ में हम प्लस माइनस कर लेते हैं, लेकिन जो अल्फा पार्ट है
वो हमेशा अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करता है, इसीलिए इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम आते हैं इसके, तो आपको मैंने एडिशन बता दिया, अब हम आपको बताते हैं सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शंस में क्या करना है आपको कि सपोज करो आपको एक एग्जांपल दिया है 3a + 2c से माइनस करना है आपको 3a + 5c, राइट। लिखना उसी तरह से है जैसा आपने पहले लिखा था। कैसे लिखेंगे? 3a + 2c और इसको इसके नीचे रख देंगे 3a + 5c। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर पहले तो हम लोगों ने क्या किया था कि 3 + 3 दोनों को ऐड करके 6 लिखा था और a को एक बार a लिखा था, करेक्ट। बट जब माइनस कर रहे हैं तब हम ये नहीं करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसको हमें माइनस करना है। तो जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि सबके आगे आपका सिंबल बदल जाएगा। सो सिंबल इसके आगे क्या था, जब हमें अलजेब्रा में हमने पढ़ा है कि जब किसी भी चीज़ के आगे कोई सिंबल नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं उसको, प्लस। तो ये प्लस ऑलरेडी था, हिडन था, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये जो प्लस था ये हो जाएगा माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब 3a से 3a को माइनस करना है, यानी कम करना है, ठीक है। तो कम करने के लिए भी क्या करेंगे हम, सीधा सा पहला वाला फंडा 3 - 3, एक बार ब्रैकेट में a आ गया और यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 - 5 और एक बार आ गया c। अब आप कहोगे सर 2 - 5 है, तो 2 - 5 तो मैं कैसे माइनस करूं, हमने तो कभी पढ़ा नहीं छोटे से बड़े को माइनस करना। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या हो गया कि 3 - 3 आपका 0 हो गया, 0 × a मतलब a सिंपली 0 हो गया इसका आंसर। और यहाँ पर 2 - 5 मतलब आप ये दिमाग से निकाल दें कि 2 - 5 है, इसमें बड़ा और छोटा कौन है ये नहीं सोचो, पहले ये सोचो कि 2 - 5 मतलब 5 से 2 घटेगा तो कितना आएगा, सो इट विल कम 3। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 को नेगेटिव बनाना है, क्योंकि हमें पता था कि 5 जो है वो बड़ी फिगर थी और बड़े से छोटे से बड़े को माइनस किया था, इसलिए इसको रिफाइन करने के लिए इसके आगे माइनस लगा देते हैं और इसके बगल में आ गया c। तो अपना आंसर क्या हुआ, ये 0 हो गया, ओनली 3c, दिस इज द आंसर। ओके, तो बहुत अच्छे। अब हम इसी पे चलते हैं एंड वी विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। So how we will solve multiplication? Multiplication means again we will do 2a + 3b multiplied by 2a + 5b, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फिर क्या असर करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे आपने प्लस किया है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे लिखेंगे, 2a × 2a, कैसे, इसके साथ इसके एक एक प्रोडक्ट को मल्टीपल करना है, यानी पहले हमने इसको उठाया 2a, इससे इसको भी करेंगे और फिर इसके साथ इसको भी करेंगे, राइट, सिंबल ये यूज करेंगे। सो क्या हुआ 3b × 2a। फिर अब उठाएंगे नेक्स्ट 5b को, 5b से इसको भी करेंगे, फिर क्या हो गया ये 2a × 5b और फिर इसको करेंगे 3b × 5b। क्लियर, यानी एक एक चीज को उठा के इसके दोनों चीजों से मल्टीपल करेंगे। अगर ये 2 की जगह पे 3 पार्ट में होगा अलजेब्रा एक्सप्रेशन तो 3 बार करेंगे, 4 बार होगा तो 4 बार करेंगे, जितनी बार होगा उतनी बार करते जाएंगे। देखा, ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर 2 पार्ट हैं तो इसके एक पार्ट से इसके दोनों पार्ट को मल्टीपल करना है और इसके एक पार्ट से इसके दोनों पार्ट को मल्टीपल करना है। तो टोटल पार्ट कितने हो गए हमारे, 4। अब आप देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे। पहले भी हमने आपको क्या बताया है कि न्यूमेरिक से न्यूमेरिक तो ऑपरेशन हो जाता है, यानी 2 × 2 कितना हुआ 4, बट a जो है वो अपनी जगह पे रहेगा a, लेकिन खाली a लिखने से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि आप मल्टीपल कर रहे हो। पहले भी हमने आपको बताया कि a जब मल्टीपल करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो उसके पावर ऊपर में प्लस या माइनस होते हैं। तो पावर कितना है इसके ऊपर 1, इसके ऊपर पावर कितना है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1।
सिमिलरली इसमें आते हैं, यहाँ पे क्या है कि 3 और 2, तो ये तो दोनों आपस में मल्टीपल हो गए, बट अब ए और बी दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो इनके पावर भी मल्टीपल नहीं होंगे, तो हमें क्या करना होगा, इसको सिंपली एज इट इज लिख देना होगा। इस केस में भी सिमिलरली आप लिख सकते हो 10ab। अब यहाँ आ जाए, यहाँ आते हैं तो हम फिर देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा b है और ये भी b है, यानी सेम चीज़ दो बार आई है। तो जब दो बार आई है तो हमारा पहला पार्ट क्या हो गया 15, और b के ऊपर हो गया 1 + 1। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो अब हमारा ये क्या बन गया आंसर, दैट इज a2 + 6ab + 10ab + 15b⁴ या सिंपली इसे 15 स्क्वायर भी बोलते हैं। नाउ लेट अस रीड। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि पहले हमने सवाल को शुरू करी थी सिंपल, इसके ऊपर पावर 1 था, अल्फा न्यूमेरिक हमारे फिगर थे 2a, और यहाँ से कन्वर्ट होके हमारा सवाल बन गया a² b² ab और ab, 4 प्रोडक्ट आए। इसमें चारों में अगर मैं कैटेगरी करूँ तो ये और ये 6 और 10 अलग अलग हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हम क्लास 1 से अभी तक सीखते आए हैं। दिक्कत कहाँ पर है कि ये b² है, ये a² है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और ab और ab तो इस अल्फा के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सी चीज़ आपस में प्लस या माइनस होनी है। तो ये एज इट इज रह जाएगा, ये दोनों का बेस पार्ट अल्फा पार्ट सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। सो 10 + 6 ab + 15b², अभी क्या हो गया 4a² + 16ab + 15b², ये हो गया आपका ऑपरेशन। अब हम सीखते हैं डिवीज़न। डिवीज़न कैसे है, हमसे कहा गया कि 12a + 3b को डिवाइड करिए 2a और 5b से, करेक्ट। तो हम अपने जैसे पहले डिवीज़न लिखते थे, हम कैसे लिखते थे, इस तरह से एक सिंबल बनाते थे, इधर हम डिविडेंड को डालते थे, और यहाँ हम 12a + 3b लिख देते थे। पहले याद करिए क्या करते थे हम, जो यहाँ पे फिगर आती थी, इस फिगर को इसके टेबल पढ़ते थे और देखते थे कि ये कहाँ आ रहा है। यहाँ तो भाई अल्फा न्यूमेरिक है, ए और बी है, तो टेबल तो मिलेगी नहीं। फिर क्या करेंगे, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले पार्ट ए पे ध्यान देंगे और इसका पार्ट ए पे ध्यान देंगे। तो पार्ट ए पे ध्यान कैसे देंगे कि जो न्यूमेरिक पार्ट है वो ये है 12 और ये है 2, तो 2 की टेबल पढ़ के देखेंगे कि 12 कितनी बार में आ रहा है, तो 6 बार में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। 6 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 6 से 12 को मल्टीपल करेंगे तो न्यूमेरिक पार्ट 6 और 2 दोनों मल्टीपल होकर 12 बन जाएगा, ए ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 12a प्लस 6 से फिर ऑटोमेटिकली हमें इस पार्ट को भी मल्टीपल करना होगा, जैसा हमने इसको किया है। तो कैसे मल्टीपल करेंगे, न्यूमेरिक पार्ट 6 है, इसका न्यूमेरिक पार्ट 5 है, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, और b एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा। डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं इसको, इसके बाद हम यहाँ इसको माइनस का सिंबल बनाते हैं। अब याद करिए हमने आपको माइनस में क्या बताया था कि जैसे ही हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं तो इसका जो अपना सिंबल है वो चेंज हो जाता है। यानी इसका सिंबल क्या था, यहाँ पे प्लस है वो माइनस हो गया, और इसका सिंबल माइनस है ये यहाँ पे प्लस हो गया। जब ये डिवीज़न हुआ तो फिर ये क्या हुआ 12 - 12 ब्रैकेट में a, और यहाँ पे आ गया 30 - 3 यानी 3 - 30, राइट, ये b हो गया। अब आप बोलोगे फिर वही याद करिए कि 5 - 2 करने से क्या होता था, तो सर यहाँ पे 30 बड़ा है 3 छोटा है, तो जब 30 और 3 दोनों में से जो बड़ा होगा उसके आगे जो सिंबल है वो सिंबल हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। फिर हमारा आंसर क्या बना 12 - 12 = 0, a मतलब 0, और 3 - 7 तो 27b, राइट। तो ये हमारा -27b हमारा रिमाइंडर हो गया, राइट। ये हमारा कोसेंट हो गया,
ये हमारा डिविडेंड हो गया और ये डिवाइजर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम ऑपरेशंस को भी देखा। अब हम अपने लास्ट वाले पार्ट में आते हैं। तो लास्ट वाला पार्ट क्या था कि सम फैक्टर्स ऑलरेडी फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं। फॉर्मूला अलजेब्रा में किसको कहते हैं कि जब हम एक तरह की चीज़ दिखाई देती है तो उसको एक सूत्र में बांध देते हैं और सूत्र में बांधने के बाद सूत्र जैसे बताता है वैसे उसको आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन सूत्र में जिस चीज़ को वो ABCD बता रहा है या पहला पार्ट दूसरा पार्ट बता रहा है, हमें उसको अपने सवाल से उस इनपुट को उसके बराबर मैच करना ले लेता होता है। जैसे मैं आपको पहला सूत्र लिखता हूँ कि A + B ⁴ 2, जब हम इसको तोड़ते हैं, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो ये इसका फॉर्मूला आता है A² + 2AB + B², राइट। ये क्यों आता है ये अभी आपके लेवल की जरूरत नहीं है, आप इस पर मत ध्यान दो। अब आपको क्या करना है कि सेम तरह का एक सूत्र आपको याद कर लेना है कि अगर A + B² है तो इसको जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें 2 की जगह 3 पार्ट में इसको लिखना होता है, ये दिमाग में रखिए। अब सवाल आपके साथ ये है कि अगर आपसे कहा गया कि 5A + 3B ⁴ 2, तो यहाँ ⁴ का मतलब आपको क्लियर हो गया। ⁴ का मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5A + 3B मल्टीप्लीकेशन बाई 5A + 3B, यानी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, ये हुआ। तो सिंपली तरीके से तो आप इसे भी मल्टीपल करके आंसर निकाल सकते हैं। पहला पार्ट से इसके दोनों पार्ट को मल्टीपल किया, दूसरे पार्ट से भी इसके दोनों पार्ट को मल्टीपल किया, तो आपके नीचे 4 प्रोडक्ट हुए। 4 प्रोडक्ट को आपस में बेस देख के प्लस माइनस कर लिया। ये तो तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर यही तरीका 5A + 3B की जगह पे बड़े फिगर हो जाए, 1 लाख फिगर 1 लाख लिख दिया जाए या 2 लाख लिख दिया जाए, तो आपको मल्टीपल करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए मैथमेटिक्स में सूत्र का हमेशा प्रयोग करें। सूत्र, अब यहाँ पे आपको ये सिखाते हैं कि सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अब हमें पहले भी हमने आपको बताया कि सूत्र को समझना पड़ेगा कि सूत्र किस चीज से है। तो यहाँ पे देखो हमारा सूत्र क्या कहता था कि जो पहला पार्ट है उसको नोटेशन से बताया गया A, यानी इस सवाल में पहला पार्ट क्या है A, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पहला पार्ट दिया हुआ था वो पहला पार्ट यहाँ 5A है और B की जगह पे हमारा दिया हुआ है 3B। तो इसका जो फैक्टर फॉर्मूला है वो क्या है कि जो पहला पार्ट था उसके ऊपर होल स्क्वायर रख देंगे, यानी हम यहाँ पे 5A के ऊपर होल स्क्वायर रख देंगे प्लस 2 × A × B है। A और B मतलब क्या है, पहला पार्ट और दूसरे पार्ट का मल्टीप्लिकेशन। तो पहला और दूसरे पार्ट की मल्टीप्लिकेशन यानी 5A + 3B, और फिर बाद में क्या है सेकेंड पार्ट का होल ⁴ 2 यानी 3B का होल स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, इसके 2 पार्ट हैं, एक न्यूमेरिक, एक अल्फा। न्यूमेरिक कितना है 5 ⁴ 2 कितना हो जाएगा 5 × 5 और प्लस A × A, करेक्ट। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कह रहे हो सर हमें तो आप पहले बता चुके हो। तो हम सीधे आंसर पे आते हैं। तो 5 × 5 25 और A × A मतलब A के ऊपर 1 पावर है, फिर A के ऊपर 1 पावर है, तो दोनों पावर जुड़ जाएंगे और वो हो जाएगा A², राइट। सिमिलरली इसको करेंगे 3 और B को, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 × 3 9 और B²। अब आते हैं बीच वाले पार्ट को। बीच वाले पार्ट में आपके 3.3 पार्ट हैं, एक 2, एक 5A, एक 3B। तीनों पार्ट को आपस में मल्टीपल करने हैं। तो मल्टीपल के लिए हम जो इसका न्यूमेरिक पोर्शन है 2, 5 और 3, इसको सिंपली न्यूमेरिक में मल्टीपल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 2 × 5 10, 10 × 3 30। A और B चूंकि 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलग अलग चीज के हैं इसलिए इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया 25A² + 30A + 9B², राइट। तो
आप इस तरह से इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत कमेंट करें, वहाँ पे मोबाइल्स नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमारे मोबाइल्स नंबर पे भी सीधे फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम ऑफ टीचर्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे। फेसबुक में भी वैश्य एकेडमी के नाम से जो पेज है, आप वहाँ पर भी अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। एंजॉय करिए, मैथ करिए, पूरी तरह से करिए और अच्छे नंबर पाइए।